अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नोड निकालेंगे, लार्जेस्ट नोड निकालेंगे और रिक्वेस्टेड नोड निकालेंगे। ये हमारा सर्च एल्गोरिथम हो सकता है। सर्च में, बीएसटी के सर्च में, बाइनरी सर्च ट्री में आप पहले स्मॉलेस्ट निकालते हैं, लार्जेस्ट निकालते हैं, फिर रिक्वेस्टेड निकालते हैं। तो इन सब में कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट में क्या है कि आप लेफ्ट सब ट्री, क्योंकि आप स्मॉलेस्ट का मिलेगा आपको बाएं पे मिलेगा ना, बाएं पे मिलेगा। तो अगर आपका लेफ्ट सब ट्री एम्प्टी है तो आप रूट को ही बता दीजिए लेफ्ट, यही आपका सबसे छोटा है, नहीं तो आप बार बार इसको रिआइटरेट कर दीजिए, लेफ्ट में जाते रहिए ट्री में, सब ट्री में। इसको करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप नोड पे जाइए, क्या लेफ्ट सब ट्री है, हाँ है, चलिए लेफ्ट सब ट्री पे आ जाइए, क्या लेफ्ट सब ट्री है, हाँ है, 12। जब आखिर में आ जाएंगे बोलेंगे सबसे छोटा यही है, बस यही स्मॉलेस्ट नोड हो गया। कितना आसान है देखिए। ये लार्जेस्ट नोड निकालने के क्या करना है, आपको पता है राइट में सब बड़े होते हैं और राइट मोस्ट में सबसे जो राइट वाला होगा वो आपका लार्जेस्ट होता है। बस राइट सब ट्री पे जाना है। अगर इसमें केवल एक नोड है तो आप बोलेंगे देखिए जो नोड है, रूट नोड है, यही आपका सबसे बड़ा है। लेकिन अगर नहीं है तो बस राइट सब ट्री में जाते रहिए, आखिर में मिल जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लीजिए, इधर लीजिए, राइट सब ट्री है कि नहीं, अरे है 44, इसमें है कि नहीं, अरे है 52, इस पे तो नहीं है, चलिए 52 ही बता दीजिए। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ये इसके लिए लार्जेस्ट नोड के लिए। अब चलिए, अब यहाँ पर हमको बाइनरी सर्च करना है। बीएसटी है, बाइनरी सर्च होगा। बाइनरी सर्च ट्री में बाइनरी सर्च होगा, क्यों? क्योंकि ये हर बार में आधा आधा डिवाइड कर देगा। क्योंकि अगर हमको कोई एक नंबर ढूंढना है जो 23 से छोटा है तो हम तो इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम तो सीधा लेफ्ट पे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए हमको 35 ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 23 से बड़ा है, चलिए 44 पे आ गया। क्या 35 44 से बड़ा है? नहीं, ये तो बड़ा नहीं है, तो लेफ्ट पे आ गए, अपने आप यहाँ मिल गया। तो देखिए कितने कम नोड को, कितनी कम सर्चिंग के लिए हम यहाँ पर कितने 1 2 3 1 2 2 ही हमको, बल्कि 3 1 2 3 केवल यहाँ पर सर्चिंग करनी पड़ी 3 नोड पे जाके। अगर हम मतलब यहाँ पर 35 करना पड़ता तो 1 2 3 4 5, और जब ये नंबर बढ़ जाएंगे, हजारों की तादाद में हो जाएंगे, तब सोचिए कितना टाइम लगेगा। तो एल्गोरिथम किस तरीके से है कि अगर एम्प्टी ट्री है तो हमको तो मिलेगा ही नहीं। अगर टारगेट की जो है रूट से छोटा है तो लेफ्ट पे चले जाइए, टारगेट की अगर रूट से बड़ा है, जो टारगेट की मतलब जो निकालना है, तो राइट पे चला जाइए। बस ये है इसकी एल्गोरिथम। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपको 20 ढूंढना है इस ट्री में, अब इस ट्री में आपको 20 ढूंढना है, जैसे मैंने 35 बताया था इधर वाला, चलिए 20 ढूंढते हैं अभी। तो 20 ढूंढना है तो क्या करेंगे, 23 20 क्या है, छोटा है बड़ा है, ये तो छोटा है तो लेफ्ट पे आ जाइए। 18 से कंपेयर करिए 20 को, छोटा की बड़ा है तो राइट पे चले जाइए। बस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब 20 पे भी चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि 20 का लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री नहीं है, तो 20 हो जाएगा। अगर आप बाई चांस यहाँ पर 20 नहीं होता तो आप बोल देते कि देखिए नंबर फाउंड नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट, तो आपकी सर्चिंग हो गई। अब इंसर्शन देखिए, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन, अगर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तब क्या करेंगे, तो देखिए इसमें जो आपको बेसिक कंसेप्ट है बीएसटी का वही लगाना है। बाएं हाथ पे सारे छोटे होंगे, दाएं हाथ पे सब ज्यादा बड़े होंगे नोड से। तो टू इंसर्ट डेटा ऑल वी नीड टू डू इज टू फॉलो द ब्रांचेस टू एन एम्प्टी सब ट्री एंड देन इंसर्ट टू द न्यू नोड। इंसर्शन बहुत आसान, सीधा खाली लीफ पे आखिर में जाना है, लीफ में लटका देना उसको, या आपको इंसर्ट कर देना है। इन अदर वर्ड्स ऑल इंसर्ट टेक्स प्लेस एट द लीफ और लीफ लाइक नोड, अ नोड दैट हैज ओनली वन सब ट्री और वन नल सब ट्री। इसका मतलब ये है कि केवल उस जगह पे जुड़ाव होता है, उस जगह इंसर्शन होता है जहां पर या तो एक नोड खाली हो, यानी उसके नीचे कुछ भी ना हो, या एक आध सब ट्री हो, लेफ्ट हो या राइट हो, जो भी है। तो देखिए इन दोनों के बारे में बताता हूं। यहां पर हमको 19 इंसर्ट करना है। पहले 19 की जगह तो ढूंढिए। 19 23 से छोटा है बड़ा है, अरे 23 से छोटा है तो लेफ्ट पे आइए। 18 19 ये 18 से बड़ा है छोटा है बड़ा है तो ये 20 पे आइए। 19 20 से छोटा है बड़ा है, अरे ये तो छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री बना दीजिए इसको। देखिए छोटा वाला पे कितना आसान है इसको इंसर्ट करना। 38 को करना है, 23 पे आइए, अरे 38 छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है तो लेफ्ट सब ट्री को तो ढूंढेंगे भी नहीं, 44 पे आ जाएंगे। 44 अरे 38 44 से बड़ा है कि छोटा है, ये तो छोटा है तो 35 पे आके ढूंढेंगे। अरे 38 35 से छोटा है कि बड़ा है, ये तो बड़ा है तो राइट पे जाएगा। बस ये देखिए 38 जोड़ दिया, कितना आसान है इसको जोड़ना। तो एडिंग अ बीएसटी नोड पर जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर आपका एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि इफ एम्प्टी ट्री सेट रूट टू न्यू नोड रिटर्न न्यू नोड
और अगर यहाँ पर न्यू नोड छोटा है रूट से तो लेफ्ट सब ट्री पे चले जाइए, अगर बड़ा है तो राइट सब ट्री पे चले जाइए और नया नोड बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और देखिए, न्यू नोड इज लेस देन, जैसे अगर वो बात हुई थी हमारी कि ये नंबर है, यू हैव टू गो टू दिस वैल्यू 19 अगर जाना है, जैसे मैंने आपको उस समय समझाया। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 19 है, दिस इज ट्रेस ऑफ रिकर्सिव VST इंसर्ट, क्योंकि बार बार रिकर्शन हो रहा है ना, इसीलिए। 23 पे आइए, 19 23 से बड़ा है कि छोटा है, कहाँ जाएगा ये लेफ्ट में जाएगा। 12 देखिए 12 पहले इस पे चेक होगा, ये एल्गोरिथम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू नोड इज लेस देन रूट, गो टू लेफ्ट, न्यू नोड ग्रेटर देन रूट, go to right, we go to right and we see this it has a space, 12 के पास एक जगह है जहां पर हम 19 को लगा सकते हैं, 19 को इंसर्ट कर सकते हैं। सीधा 19 यहाँ लगा दीजिए, आपका काम हो गया। दिस इज द इंसर्शन। डिलीशन के क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। देयर आर फॉलोइंग पॉसिबल केसेस व्हेन वी डिलीट करने के लिए थोड़ा सा इसमें तिकड़म हो सकती है, लेकिन एक बार मैं समझा दूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। अगर नोड कोई ऐसा डिलीट करना जिसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो हमको करना क्या होगा? अगर इसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो इन दिस केस ऑल वी नीड टू डू इज टू डिलीट द नोड। उस नोड को आराम से डिलीट कर दीजिए। द नोड टू बी डिलीटेड हैज ओनली अ राइट सब ट्री। अगर केयर इसके पास राइट सब ट्री है तो हम क्या करेंगे, हम वी डिलीट द नोड, उस नोड को डिलीट करेंगे, अटैच द राइट सब ट्री टू द डिलीटेड नोड्स पेरेंट। बस जो राइट सब ट्री जो है इसका, उसको सीधा नोड जो भी डिलीट किया उसके पेरेंट नोड पे डाल देंगे। अगर नोड जो डिलीट किया जा रहा है हैज ओनली अ लेफ्ट सब ट्री, अगर केवल एक लेफ्ट सब ट्री है, नोड टू बी डिलीटेड हैज ओनली अ लेफ्ट सब ट्री, वी डिलीट द नोड एंड अटैच द लेफ्ट सब ट्री टू द डिलीटेड नोड पेरेंट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लेफ्ट सब ट्री है तो आप नोड को पेरेंट नोड को हटा देंगे, मतलब जिससे लगा हुआ है उसको हटा के इसको पेरेंट नोड पे लगा देंगे। ठीक, इसी तरीके से द नोड टू बी डिलीटेड हैज टू सब ट्री, अगर लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री है तो इट इज पॉसिबल टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ ट्री। बीच से हटा दीजिए, बट द रिजल्ट टेंड्स टू क्रिएट अ वेरी अनबैलेंस्ड ट्री, क्योंकि लेफ्ट और राइट कहाँ जाएंगे। तो डिलीट फ्रॉम द मिडिल ऑफ ट्री, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार और बता दूं कि अगर एक नोड है जिसके लेफ्ट और राइट दोनों है, अगर बीच का नोड हटा दिया तो लेफ्ट और राइट डैंगलिंग करेंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो रादर देन सिंपली डिलीट द नोड, अगर हम केवल डिलीट करने से अच्छा वी ट्राई टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज मच एज पॉसिबल, फाइंडिंग डेटा टू टेक द प्लेस ऑफ द डिलीटेड डेटा। दिस कैन बी डन इन वन ऑफ द टू वेज। अब मैं आपको ये सेंटर वाला बताता हूँ कि अगर हमारे लेफ्ट और राइट है तो हम क्या करना पड़ेगा, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। We can find the largest node in the deleted node left subtree and move its data to replace the deleted node data. हम largest node निकालेंगे जो node in the deleted nodes left subtree में जो largest होगा और उसको move it this data to replace the deleted nodes data, जो delete किया उसकी जगह लगा देंगे। और we can find the smallest node on the deleted nodes right subtree. राइट सबट्री में जो स्मॉलेस्ट होगा, देखिए राइट में हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट में हमेशा छोटा होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट है वो लेफ्ट सबट्री से निकालेंगे और जो स्मॉलेस्ट है वो राइट सबट्री से निकालेंगे। ये थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। एंड मूव इट्स डेटा टू द रिप्लेस्ड डिलीट नोड डेटा, तो जो डिलीट किया उसकी जगह यहाँ लगा देंगे। ईदर ऑफ दीज मूव्स प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। ये दोनों के दोनों जो आपके मूव्स हैं ये उस अनबैलेंसिंग को ठीक कर देता है। देखिए कैसे, ये इसका डिलीशन का आपका एल्गोरिथम है। तो उसमें डिलीट करेंगे, अगर एम्प्टी लिस्ट है तो कोई बात नहीं, अगर डिलीट कर रहे हैं, अगर लेस देन रूट है तो डिलीट दोबारा चलाइए, लेफ्ट सबट्री पे जाके आप डिलीट करेंगे। अगर डिलीट की जो जिसको डिलीट करना है वो राइट रूट से बड़ा है तो राइट सबट्री से डिलीट करेंगे। और उसके बाद जो काम जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे, वो ये है कि अगर आपको अनबैलेंस्ड मिल रहा है तो आपको नॉट टू बी डिलीटेड और लीव फाइंड द लार्जेस्ट नोड ऑन द लेफ्ट ट्री। हम यहाँ पर डिलीट नोड फाउंड टेस्ट द लीफ नोड, पहले इफ नो लेफ्ट सब ट्री मेक राइट सब ट्री द रूट, बस आपको लेफ्ट वाला पेरेंट पे लगा देना है और यहाँ पर राइट वाला पेरेंट पे लगा देना है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, जो मैंने बताया कि अनबैलेंस अगर होती है तो ये वाला काम करना है। लेकिन मैं इसको अगर आप नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको ये बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए साहब, आपको 23 डिलीट करना है, 23 यू हैव टू डिलीट। चलिए 17 पे आइए, डिलीट क्या करना है, डिलीट 17 से बड़ा है छोटा है, 17 से बड़ा है तो राइट पे आइए। डिलीटिंग में पहले सर्चिंग होगी, डिलीटिंग
इज फॉलोड बाय सर्चिंग, पहले सर्चिंग होनी चाहिए, तो 23 पे आए, सर्च हो गया। अब इसको डिलीट करना है। अगर इसको डिलीट करेंगे तो इनका और इनका क्या होगा, इनका ये जो लेफ्ट सब ट्री कीज बेचारे, इन सब का क्या होगा, इनका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रूल है जो इस एल्गोरिथम में भी डिस्प्लेड है वो ये है कि आप जो इसके लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा उठाइए, लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा उठाइए, वो 22 है, उसको ले जाके यहाँ रख दीजिए। ठीक है, देखिए वो 22 लिया आपने, इस 22 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए बस। अब ये तो यहाँ से हट जाएगा ना, इस 22 को हटा दीजिए और यहाँ रख दीजिए बस। फिर से समझिएगा, आपको 23 करना है तो 23 को यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, 23 पे आइए, लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा जो है वो ढूंढिए, सबसे बड़ा जो है वो 22 है, उस 22 को आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, देखिए 22 हटा दीजिए, बस आपका ये डिलीशन है। होप आपको डिलीशन का आइडिया लग गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।